जाने कितनों की नौकरी छूटी, कितनों ने रोज़गार गंवाया। किसी के बच्चों की फीस बकाया, किसी के घर का किराया। हम लोग एक महामारी से गुज़र रहे हैं और उसके कारण एक आर्थिक मंदी पैदा हो गई है। और कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति मानव समुदाय ने, पूरे समस्त मानव समुदाय ने पिछले 100 वर्षों में नहीं देखी शायद। तो उसके कारण एक सामाजिक गड़बड़ियाँ कुछ पैदा हुई हैं। उसके ऊपर एक कविता लिखी है, प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जाने कितनों की नौकरी छूटी, कितनों ने रोज़गार गंवाया। किसी के बच्चों की फीस बकाया, किसी के घर का किराया। पापा आजकल घर पे क्यों रहते हैं, बच्चे की मासूमियत ने सवाल उठाया। कर्मठ को भी मिलता काम नहीं, कैसा मुश्किल समय है आया। कर्मठ आलसी का विरुद्धार्थी होता है, तो कर्मठ को भी मिलता काम नहीं, कैसा मुश्किल समय है आया। और ये सब सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी ने चमगादड़ खाया, या फिर गलती पे पर्दा डाल के एक तानाशाह ने अपना घमंड बचाया, या किसी ने प्रयोगशाल में फुर्सत से एक जहर बनाया। कारण जो हो चीनी साहब जी, डंका एक बहाना भी न सुनाया। हमने भी तो खरीद खरीद के उनका धन भंडार बढ़ाया। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो सकती है, सोचना चाहिए इस पे। इस कविता को लिखने की प्रेरणा मिली मुझे एक मित्र के फ़ोन कॉल से, और एक और मित्र से व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो एक दूसरे की वेदनाएं शेयर कर रहे थे। तो एक और वेदना प्रकट हुई कि भाई स्थिति खराब है, मन में समझते हैं लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते। एक कमाते हुए पुरुष की, लड़के की वेदना शायद ही कोई और समझ पाए, कि घर वालों से भी नहीं बता सकते कि स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि मैं तो चिंताग्रस्त हूँ, अब उनकी चिंता क्यों बढ़ाऊँ। और जब कमाना शुरू करता है लड़का, तो रोल रिवर्सल हो जाता है। जब तक बाप कमा रहा था तब तक वो बेटे को नहीं पता चलने देगा, जब बेटा कमाना शुरू करेगा बाप को नहीं पता चलने देगा। तो क्या वेदना थी। घर वालों से हंसकर मिलते हैं, दोस्त ने फ़ोन पे दुखड़ा सुनाया। बता भी किसको सकते हैं, कोई एक मित्र होगा पूरी दुनिया में जिसके ऊपर इतना भरोसा है कि मजाक नहीं उड़ाएगा बाद में। तो एक ही मित्र होता है ऐसा दुनिया में। तो घर वालों से हंसकर मिलते हैं, दोस्त ने फ़ोन पे दुखड़ा सुनाया। और हमारे समाज ने एक अजीब मान्यता बना रखी है कि मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह, लड़के रोते नहीं हैं। बचपन से सिखाया जाता है लड़के नहीं रोते। तो लड़कियां रो देती हैं, स्त्रियां रो देती हैं, दिल हल्का हो जाता है। पुरुष नहीं रोते, तो जो भी टेंशन होगी, चिंता होगी, प्रेशर होगा, सब इकट्ठा होगा। अब इसकी भी तो कैपेसिटी है, कभी कभी बैठ जाता है हृदय। और ये एक हमारे गुजराती के एक लोक साहित्यकार हैं शाहबुद्दीन राठौड़, बड़ी हल्की शैली में बड़े अच्छे से तंज कस देते हैं कि स्त्रियों की आयु पुरुषों से ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि स्त्रियां रो देती हैं, पुरुष नहीं रोते। तो इकट्ठा करेंगे सब, मैं मर्द हूँ नहीं रोऊंगा, और फिर एक दिन बैठ जाएगा। तो मेरे अंदर भी थी ये बीमारी, और साइकोलॉजी वाले मित्रों ने बताया बाद में कि ये बीमारी है। जब रोना आए रो देना चाहिए, नहीं रो नहीं पाना भी बीमारी है। तो खैर, रोएगा भी तो कहाँ रोएगा। मन में तो हर कोई यही समझता है शेर हूँ मैं, तो कहाँ रोएगा। खूब रोया फूट फूट कर, शेर जब अकेले गुफा में आया।
घर वालों से हंसकर मिलते हैं, दोस्त ने फ़ोन पे दुखड़ा सुनाया, खूब रोया फूट फूट कर, शेर जब अकेले गुफा में आया। माँ ने बच्चे के निवाले गिन के चिंता का अंदाज़ा लगाया। आप कितनी भी कोशिश कर लो, माँ से नहीं छुपा सकते। वो समझ जाती है कि मेरे बेटे को कोई चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। निवाले गिन लेती है वो, पता चल जाता है उसको कि मेरे बेटे ने पेट भर खाया है कि आधे पेट खाना छोड़ के चला गया। तो माँ से नहीं छुपा सकते। तो माँ ने बच्चे के निवाले गिन के चिंता का अंदाज़ा लगाया। और अंतिम पंक्ति मेरी डायरी ने मुझे जैसे ताना कसा हो, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि जब स्थिति सामान्य थी तब तो काम की व्यस्तता में मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, लिखना विखना छोड़ दिया था। अब लॉकडाउन है, फुर्सत मिली है, तब आयो मेरे पास ठाकुर। तो अंतिम पंक्ति मुझे प्रतीत हुआ, मेरी डायरी मुझे ताना मार रही है कि काम है कह के निकल जाते थे संकेत, डायरी ने मंद मंद मुस्काया। धन्यवाद।